दोस्तों, नाटो को बनाना सोवियत यूनियन के लिए हर तरह से खतरनाक था, क्योंकि अगर सारे नाटो कंट्रीज़ एक दूसरे को डिफेंड कर सकती है तो वो सारे मिलकर सोवियत यूनियन पर हमला भी कर सकते हैं। जब सोवियत यूनियन ने नाटो की ये पावर देखी तो उन्होंने भी आपस में एक पैक्ट साइन किया जिसको वारसो पैक्ट का नाम दिया गया। इन दोनों पावर्स ने आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो लिए, लेकिन अंदर ही अंदर कोल्ड वार अभी भी चलती रही, क्योंकि आखिरकार दोनों के आइडियोलॉजी में इतना फ़र्क जो था। पूरे 42 ईयर्स तक ये कोल्ड वार ऐसे ही चलती रही, जिसमें दोनों पावर का टारगेट एक दूसरे को कमज़ोर करना था। आखिरकार एक साइड को कमज़ोर होना पड़ा। 1991 में यूक्रेन जैसी रिपब्लिक्स ने खुद को सोवियत यूनियन से अलग करने का ऐलान कर दिया, यानी यूएसए एसएआर में शामिल अलग अलग रिपब्लिक को अब आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे। 15 रिपब्लिक्स मिलकर बनाने जाने वाला सोवियत यूनियन अब 15 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में बांट दिया गया, और इसके साथ ही इनका बनाया हुआ वारसो पैक्ट भी बीच से उड़ गया। यूक्रेन आखिर आज़ाद मुल्क बनाने में कामयाब तो हो गया। सोवियत यूनियन के साथ आज़ादी पाने वाले कंट्रीज अब अपने अपने फैसले खुद कर सकती है। सबसे पहले इन्होंने अपने ऊपर लगाई गई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को उठा के फेंका। तो रोबिया सोवियत यूनियन के वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो अब दुनिया के नज़र में कमज़ोर पड़ चुका था। दूसरे साइड में कोल्ड वार ख़त्म होने के बावजूद भी वेस्टर्न पावर की अलियंस तस से मस तक नहीं हुई, बल्कि इनकी ताकत बढ़ता गया। 1999 में सोवियत यूनियन से आज़ादी पाने वाली 3 कंट्रीज़ पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी ने पासा पलट दिया और नाटो से जा मिला। नाटो से शामिल होने का ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ता गया और 2004 में 7 और कंट्रीज़ भी नाटो को ज्वाइन कर लिया। यानी जो रिपब्लिक पहले रसिया को साथ दे रही थी वो अब नाटो को एलियंस का हिस्सा बना दिया। और ये वो वक्त था पहली बार रसिया का बॉर्डर नाटो के साथ फेस टू फेस आ चुका था, और सिर्फ 3 कंट्रीज बचे थे जिन्होंने नाटो को ज्वाइन नहीं किया था। वो है बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया। इनमें से यूक्रेन और जॉर्जिया काफ़ी अर्जे से नाटो को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ये बात रूसिया को हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर ये 2 कंट्रीज नाटो में शामिल हुए तो रूसिया का ब्लैक सी पे जाने का एक्सेस किसी वक्त भी रोका जा सकता है। यही वो कारण था जो रसिया यूक्रेन को अपना कंट्री में शामिल करना चाहता था और उस पर राज करना चाहता था।